हेलो स्टूडेंट्स, मैं सीता सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जीएचएस गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सुजानगढ़। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट की जो 5th यूनिट है उसमें चैप्टर है आपकी सोशलाइजेशन इन टर्माइट। इसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो टर्माइट के अंदर जो सोशलाइजेशन है वो बहुत ही विकसित प्रकार का होता है। तो टर्माइट एक यूसोशियल प्राणी होता है जिसमें विकसित प्रकार का सामाजिक संगठन पाया जाता है। इसके सामाजिक संगठन में रॉयल कपर, वर्कर और सोल्जर्स पाए जाते हैं। रॉयल कपर में कपल के अंदर क्वीन एंड किंग उपस्थित होते हैं जो टर्मिट एरिया के रॉयल चैम्बर में पाए जाते हैं। रॉयल कपल समय समय पर कॉपुलेशन की क्रिया प्रदर्शित करता है एवं रानी अंडे देती है। अंडों से लार्वा और प्यूपा का निर्माण होते हुए वयस्क प्राणियों का निर्माण हो जाता है। एक टर्मिट एरिया में सामान्य रूप से एक ही रॉयल कपर पाया जाता है। वर्कर टर्मिट एरिया के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। टर्माइट में ओल्ड एंड यंग वर्कर पाए जाते हैं। ओल्ड वर्कर टर्मिट एरिया की मरम्मत एवं सफाई, नवजात शिशुओं का भरण पोषण एवं देखभाल करते हैं। यंग वर्कर जो है वो टर्मिट एरिया के बाहर के कार्य करते हैं। इनके द्वारा भोजन लाया जाता है एवं अतिथियों की देखभाल की जाती है। सोल्जर टर्मिट एरिया में विशेष प्रकार के प्राणी होते हैं जो टर्मिट एरिया की सुरक्षा का कार्य करते हैं। टर्मिट एरिया में मुख्य रूप से 2 प्रकार के सोल्जर्स पाए जाते हैं, नेज्यूट सोल्जर एंड फाइटर सोल्जर्स। पहले हैं नेज्यूट सोल्जर्स। तो इन प्राणियों के सिर के अग्र भाग में फूली हुई ग्रंथि के रूप में नेज्यूट पाया जाता है जिसके द्वारा ये विशेष केमिकल का स्राव करते हैं। ये शत्रु की बॉडी में नेज्यूट द्वारा केमिकल प्रवेश कराकर उन्हें अचेत कर देते हैं। इस प्रकार से शत्रुओं से सुरक्षा करते हैं। फाइटर सोल्जर्स, इस प्रकार के सोल्जर्स आने वाले शत्रुओं को मारपीट करके गिरा देते हैं। इन सोल्जर्स में सुविकसित मैंडिबल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी सहायता से ये अपने शत्रुओं को काटते हैं, जिन्हें फाइटर सोल्जर्स कहते हैं। टर्माइट आर्थ्रोपोडा के मैंडिबुलाटा एवं इंसेक्टा वर्ग का प्राणी होता है जो मिट्टी में निवास करता है। टर्माइट द्वारा मिट्टी का टर्मिट एरिया बनाया जाता है जो इसका घर होता है। टर्मिट एरिया में हजारों की संख्या में टर्माइट उपस्थित होते हैं। टर्मिट एरिया की ऊंचाई जो है ये 2 से 3 मीटर एवं व्यास 5 मीटर तक होता है। एक टर्मिट एरिया में उपस्थित दीमक 10 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में संपूर्ण फसल को नष्ट कर सकती है। दीमक का मुख्य भोजन सेलुलोज होता है एवं सेलुलोज को पचाने के लिए इसकी आंत्र में ट्राइकोनिम्फा नामक प्रोटोजोन पाया जाता है। दीमक टर्मिट एरिया का निर्माण भूमि के नीचे या भूमि के ऊपर करते हैं। टर्मिट एरिया का एक ओपनिंग द्वार के द्वारा ये बाहर की ओर खुलते हैं, दूसरी ओर सुरंग की सहायता से वृक्ष के अंदर खुलता है। टर्मिट एरिया में रॉयल चैम्बर, गेस्ट चैम्बर, ग्रीनरी, सोल्जर चैम्बर और गार्डन प्रेजेंट होते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान कुछ टर्माइट्स में पंख उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी टर्माइट्स ब्रैंकिप्टेरस टर्माइट कहलाती है। ये टर्माइट प्रकाश की ओर आकर्षित होती है। कुछ समय पश्चात ये उड़ान भरती है एवं उड़ान के दौरान कॉपुलेशन नहीं करती, अतः इनकी ये उड़ान स्यूडोनेप्चियल फ्लाइट कहलाती है। इसके बाद टर्मिट एरिया में अथवा भूमि में जाकर कॉपुलेशन की क्रिया संपन्न करती है। अंडे देने से पूर्व मादा टर्माइट का आकार 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है एवं इसके उदर में अंडे भर जाने से ये निषक्त और अंडाकार हो जाती है। लगातार अंडे देने से इस मादा की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से इस टर्माइट के अंदर जो है यूसोशलाइजेशन पाया जाता है। तो सोशलाइजेशन इन टर्माइट्स में अगर हम देखें तो इसमें रॉयल कपल जो कि किंग और क्वीन होता है
वर्कर जो कि ओल्ड वर्कर और यंग वर्कर होते हैं, सोल्जर, नेजूड सोल्जर और फाइटर सोल्जर्स होते हैं। नेजूड सोल्जर्स में जो है वो केमिकल ग्लैंड होती है और फाइटर सोल्जर्स में मैंडिबल प्रेजेंट होते हैं। एक इसके अंदर की टर्माइट की आंत्र में फ्लैजिलेट, प्रोटोजोआ, मिक्सोट्राइका, पेनेडोक्सा और सेलुलोज का पाचन करता है, लेकिन बाद में ज्ञात हुआ कि प्रोटोजोआ के शरीर पर अनेक स्पाइरोकीट बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करने में सहायक होते हैं। ये इसके अंदर जो है नई वैज्ञानिक खोज की गई थी, उसके बाद में जो है ये इसमें ऐड किया गया है। लाइफ साइकिल यदि हम इसकी देखें, जीवन चक्र इसका देखें तो पंखहीन राजा एवं रानी का परिवर्तन क्रमशः सपंख लैंगिक नर एवं मादा जंतुओं से होता है। वर्षा ऋतु के आरंभ में जो पंख युक्त नर और मादा जो है स्वार्मिंग के द्वारा मिट्टी से बाहर आते हैं और जोड़े बनाते हैं, और स्वार्मिंग के बाद शीघ्र ही जोड़े द्वारा एकांतवास के लिए एक छोटा कोष्ठ बनाया जाता है। यहाँ ये दोनों पंख को त्याग देते हैं। रानी द्वारा दिए गए अंडों के पहले गुच्छे के दाने के समान ये देखभाल करते हैं। इन अंडों से निकले लिम्फ से बहुत से श्रमिक और सैनिकों के अंदर ये परिवर्तित हो जाते हैं, और आरंभिक वर्षों में केवल श्रमिक और सैनिक ही बनते हैं, परंतु बाद के वर्षों में ये पंख युक्त जीव उत्पन्न करते हैं। रानी लगातार अंडे देती रहती हैं और उसके उदर में वृद्धि होती जाती है। वह औसतन 4000 अंडे प्रतिदिन और 10 लाख अंडे प्रतिवर्ष देती है तथा 8 से 9 वर्ष तक ये जीवित रहती है। दीमक का जो सोशलाइजेशन है और प्रभेद निर्धारण है, ये फिरोमोन, हार्मोन, पोषक तत्व, सामाजिक व्यवहार और जटिल पारस्परिक क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है। दीमक में, मधुमक्खी में जो है ये विशेष प्रकार का सामाजिक जीवन पाया जाता है। इसको यूसोशियल सामाजिक जीवन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव ए गुड डे।